हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। एक व्लॉग मैंने ख़त्म किया है, नेक्स्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा खाना वाना हो चुका है और अब हम निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे कुछ फैब्रिक कलर और चाहिए, तो वो लेने के लिए निकले हैं। तो बस मार्केट थोड़ा सा जाके आती हूँ और शाम को थोड़ा सा देखेंगे, ईलू जहाँ कहेगी वहाँ उसको घुमा लाएंगे। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बस 12 साढ़े 12 कितने का टाइम हुआ होगा, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन बस यहाँ माशे मार्केट में आ गई थी। घर के पास ही है, देवी नगर है ना, उसमें माशा मार्केट है। इसमें सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहीं से एक स्टेशनरी शॉप से मैंने कलर, ब्रश और जो ये मोल्डेटर ले ली थी, और वो दिखाऊंगी मैं घर चल के। और फिर मैंने स्टोन वगैरह एक शॉप से ले लिया था, स्टोन ले लिए थे मैंने, चेन ले ली थी, मोती ले लिए थे कट वाले जो चिपकाने वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और बस एक कपड़ा लेना भूल गई थी, मुझे सोफ़ा बैग के लिए चाहिए था। मैं एक लट्ठे वाला नहीं होता है पेटीकोट का कपड़ा, वो लेना था, जो कि मैं लिस्ट ले जाना भूल गई थी, तो मैं लेना भूल गई। अच्छा लग रहा है, छाया आ गई ना इसलिए। और क्या क्या लेके आई हूँ ना वो बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अभी देखो नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, सब कुछ आने वाला ना, तो ये सब चीज़ें चाहिएंगी। तो मैंने अभी से थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो क्या क्या लेके आई हूँ ये बताती हूँ मैं। ये देखो, ये तो सारे फैब्रिक कलर लेके आई हूँ। वाइट हो गया, येलो हो गया, ये सारे मेरे सूख गए थे। ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, रेड 2 लेके आई हूँ और ग्रीन है। तो ये सारे फैब्रिक कलर से पेंटिंग हो जाएगी। और कोई दिए कलर करने हुए, या फिर कोई कपड़े पे पेंटिंग करनी हुई, या फिर कोई कलश का मुझे वीडियो बनानी हुई, तो वो सब कुछ हो जाएगी। और इनके लिए मेरे ब्रश भी खराब हो गए थे। ईलू जैसे ले लेती तो मेरी ब्रश खराब हो जाती, ईलू ही वीडियो बना रही। तो ये ब्रश लेके आई हूँ 2-3, एक 0 साइज में है, एक 1 नंबर का है और एक चौड़ा वाला है। तो ये ब्रश है, पेंटिंग के ब्रश है, इससे सारी पेंटिंग हो जाती है। तो ये तो रहा ये चीज़ें, ठीक। ये ईलू का मार्कर है, ये अपने लिए लाई। और ये देखिए मैं लेके आई हूँ चेन होती है ना, जैसे कि मैंने रंगोली भी बनाई थी एक बार। तो रंगोली मैंने बनाई थी ना वैसी रखने वाली, तो वो रंगोली और मैं कलश में किसी भी चीज़ में ना ये चेन काम आती है। अभी मैं राखी भी बनाई थी, ऊपर कर थोड़ा राखी बनाई थी, तो उसमें भी काम आई थे। स्टोन देखो मेरे पास सिल्वर, रेड, ग्रीन, गोल्डन सब रखे थे। तो मैं बस 2 कलर के स्टोन लाई हूँ। एक शेप अलग है ना, तो वैसे लाई हूँ सिल्वर में। ये तो ब्लू लेके आई, ब्लू मेरे पास नहीं थे तो ब्लू स्टोन लेके आई। और ये काफ़ी चलते हैं यार, ये 20-20 रुपये के है, बताओ। ये 20 रुपये का 10 ग्राम आते हैं। तो ऐसे मैं लाई हूँ। ये है, ये कांच है, 3 रुपये के 12 आते हैं। तो ये दिखा दो, तो टूटे भी आ गए। तो 3 रुपये के 12 आते हैं ये कांच। तो ये मैं लाई हूँ 10 रुपये के कांच, इतने आए हैं। और सब प्राइस इसलिए बता रही हूँ, आप लोग प्राइस पूछते हो। आज मैं कुर्ते वगैरह का भी हो सका तो बताऊंगी। आप लोगों ने मुझसे पूछा था ये कुर्ता कितने का है, वो कुर्ता कितने का। तो ये देखो, ये दूसरे वाले शेप के प्राइस यही है, 3 रुपये के 12 आते हैं। तो मैं 10-10 रुपये के ये 2 कांच लाई हूँ, 20 रुपये के स्टोन आते हैं। और यहाँ पे बैठ के आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये माला आती है, ये कट वाली जो चिपकाने वाली मूर्ति होती है ना, ये 20 रुपये की आई है। एक लड़ आती है 10 रुपये की, मतलब जो भैया ने मुझे जैसे दिया। अभी कटले से लाऊं ना मैं, कटले से, तो कटले में भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। हाँ, ये भी हो सकता था। तो अभी और सामान मुझे लाना हो तो कटले से लाऊंगी, और वो सस्ते में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। लेकिन आसपास तो इसी प्राइस का मिलता है। इनको क्या आदत तो है ना वीडियो बनाते बनाते। और ये देखो, ये इस शेप में लाई हूँ, स्टोन सिल्वर कलर की। ये भी है ना 10 ग्राम में 20 रुपये के, ठीक है। एक मैं ये लाई हूँ, ये पता है क्यों लाई हूँ? इससे आप माला बनाओ, गेंदे के फूल ले अपने हाथों से माला बनाओ, अपने हाथों से। वो बंधन वाला तोरण होती है ना आम के पत्तों की, पास ही में आम का पेड़ है। तो मैं सोचूं उन बच्चों से आम के पत्ते लूंगी और तोरण बना के वीडियो भी बनाऊंगी, आप लोगों को भी बताऊंगी, ठीक है। तो तोरण के लिए पक्का वाला धागा लेके आई हूँ। ये पक्का वाला होता है, इससे माला भी बना लो, कुछ भी बना लो। तो ये पक्का धागा, ये कितने 6 रुपये का एक बंडल आया है, ठीक है। और ये मोल्डेड क्ले, ये है वो क्ले टाइप है ना इलू। तो इससे मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बनाऊंगी। मैंने ऐसा देखा भी था। तो फिर ये मैं लेके आई। ये 25 रुपये का, अभी मैं छोटा ही लाई हूँ, ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। ये फैब्रिक वाला है, फैब्रिक ब्लू है। तो इससे भी मैं सोच रही हूँ कुछ करने का मेरे माइंड में। अब आप लोग बताना कि मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ ऐसी वीडियोस बनाना, कि आप लोगों को भी सीखना है। तो ये इलू लेके आई है, फेविकॉल। तो ये सब चीज़ें अभी तो मैं लाई हूँ। अभी और भी मुझे जो जो याद आता रहा ना, तो वो लेके आऊँगी। और वीडियोस बनाने का मैं सोच रही हूँ, तो बताना जल्दी से जल्दी मैं स्टार्ट कर दूँ क्या ये वीडियोस बनाना। तो बस इसी तरीके से नॉर्मली बीत रहा था संडे। ज़्यादा कुछ मैंने सोच रखा था कि नहीं करूँगी, क्योंकि जितना फिर करो तो फिर करते ही जाओ, तो एक दिन अपने लिए भी होना चाहिए। इसलिए ना मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे बस ईलू ने जो कार्ड्स बनाए थे ना, नेक्स्ट डे टीचर्स डे था, तो ईलू ने अपने टीचर्स के लिए, जितने हाफ डे था तो जितने पीरियड्स लगने थे ना,
उसके अकॉर्डिंग 3 कार्ड उसने बना लिए थे। बस फिर इलू के साथ मैंने थोड़ा-सा बैडमिंटन खेला। हालाँकि हवा काफ़ी चल रही थी, तो इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि इलू के साथ तो बैठी रहती हूँ, बाहर बैठ जाती हूँ या उससे बातें कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये वाला टाइम ऐसे ही जो है वो निकलता है, मतलब 4:30 पौने 5 या 5 का होगा, मैंने टाइम नहीं देखा था। फिर शाम को बस इलू की वजह से थोड़ा-सा मार्केट चले गए थे, इसने बोला था जीटी साइड चल लेते हैं, तो जीटी चली गई थी। तो जीटी का थोड़ा-सा शूट कर लिया, ज़्यादा कुछ भी शूट भी नहीं कर रही हूँ, जो मुझे करना था शूट मैंने मॉर्निंग टू आफ्टरनून उतना कर लिया, वो भी बिल्कुल आराम-आराम से, क्योंकि देखो पिछले दिन काम कर लिया था तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं। खाने की आज मुझे यूँ टेंशन नहीं थी कि देखो दही बड़े रखे थे और घर जाके ढोकले का भी प्रीमिक्स रखा था, नहीं तो जो भी हमको करना था वो ढोकला या भेल ऐसे कुछ खा लेंगे, ऐसा सोच रखा था। तो बस यहाँ से मैंने एक पर्स लिया था, स्लिंग बैग लिया था, वो आपको अभी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे इलू को स्कर्ट भी चाहिए था, लेकिन वो वाला मिल रहा नहीं था, प्लेन प्लेन ब्लैक चाहिए जिसमें कि प्लेट्स हो, ये जो इसने फ्रॉक पहन रखी ना उसी तरीके की प्लेट्स उसमें हो, उसको वैसा चाहिए। और एक पेंसिल वाला स्कर्ट चाहिए था, मिल तो रहे थे लेकिन जिस तरीके से प्लेन बैग ब्लैक चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो अब मैं ऑनलाइन इसके लिए ऑर्डर करूंगी, क्योंकि मैंने ही इसको दिखा दी थी कि ऐसे करके तू ये ऐसा ट्राई करेगी तो अच्छा लगेगा, तो उसको काफ़ी टाइम से इच्छा हो रही है कि हाँ मेरे पास ऐसा स्कर्ट होना चाहिए, तो मुझे दिलाना है। इसको ऑनलाइन ही देखूंगी, ऑनलाइन में थोड़ा सा साइज का और क्वालिटी का थोड़ा कम पता चल पाता है ना, रिव्यूज़ देखो तो फिर उनमें ऐसा लगता है टेस्ट करके। तो बस यहाँ पे खाया, इलुन तो मोमोज खा रहे थे, हमने थोड़ा सा मंगल चाय घर है ना जो, वहाँ पे चाय पी ली थी, उनकी बहुत ही अच्छी रबड़ी वाली चाय होती है। सर दर्द हो रहा था क्योंकि दोपहर की तो पी नहीं थी, तो इन्होंने ले ली थी, मैंने मना किया काफ़ी कि नहीं घर पे ही कुछ कर लूँगी बना लूँगी, लेकिन इन्होंने ले ही ली थी। फिर बस घर आके बस इल्लू को मैंने बोल दिया आलू वालू छील दे, तो क्योंकि इन्होंने बोला था कि खाली भेल बना लेना और दही बड़े खा लेंगे, तो क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी, दोपहर को हैवी सा ही हो रहा था पेट हमारा, इसलिए तो बस दही बड़े रखे ही थे, दही बड़े और भेल, बस ये हमने जो है वो डिनर कर लिया था। और चाय तो पी के आई थे। फिर बस आपको दिखा देती हूँ पर्स कौन सा लाई, वाइट कलर के स्लिंग बैग की मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी काफ़ी टाइम से, तो एकदम से मुझे जीटी में दिखाई दे गया, तो दिखाई दे गया और मुझे एक नज़र में ही कोई चीज़ पसंद आती है, तो जैसे ही मुझे एक नज़र में पसंद आ जाए ना तो मैं वो ले लेती हूँ, वरना मुझे बहुत मुश्किल से कोई भी चीज़ पसंद आती है, तो मैंने ये वाला ले लिया था। अब ज़रूर आप लोग प्राइस पूछोगे तो प्राइस भी बता देती हूँ, ये 350 का है, क्योंकि ये बाहर ही लग रहा था और बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर थे इसमें, मस्टर्ड येलो भी था, वो भी मेरा लेने का मन हो रहा था, तो वो भी कभी लूँगी। अच्छे अच्छे थे, स्लिंग ब्लैक ही आजकल मैं लेती हूँ, मैं बड़ा वाला नहीं लेती हूँ। इलू छोटी थी तब अलग तरीके का लेती थी, फिर वो थोड़ी और बड़ी हुई तो मैं और थोड़ा बड़ा लेती थी, अब उतनी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं स्लिंग ही पसंद करती हूँ, छोटा ही हो बस, साइड में ऐसे हैंग कर लो। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे का, भी शाम हो गई है, दिन भर मैंने शूट नहीं किया, अभी मैंने एक वीडियो शूट की थी जो कि अलग आएगी। तो अभी मैंने सब्जियां ही लेके आए थे, तो सब्जियां जो है मैं दिखाती हूँ, सब्जियां मैंने धो ली है और उनके दाम भी बताती हूँ। सबको अच्छा लगता है ना, कई लोगों को लगता है कि सब्जियां देखना और उनका दाम दाम यहाँ क्या है, और कई लोग तो अचंभित भी हो जाते हैं क्योंकि कई लोगों के यहाँ पे सब्जियां बहुत महंगी है। और एक रिक्वेस्ट मुझे पूरी करनी है क्योंकि बहुत टाइम से थी, तो हो सकता है तो मैं वो भी बना के बता दूँ, ठीक है। तो पहले सब्जियां दिखाती हूँ, देखो सारी मैं धो के सजा ली है ऐसा लगता है कि मैं भी सब्जियों की दुकान लगा लूँ, मुझे बहुत पसंद आती है सब्जियां। तो चलो देखते हैं। आज ना ये काफ़ी सब्जियां लेके आए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बिल्कुल कम कर दी थी लानी, कुछ लाते थे कुछ नहीं भी लाते थे ऐसे, लेकिन आज तो इन्होंने प्रॉपर सब्जियां लाई, लेकिन फ्रूट कम लेके आए हैं। तो ये देखिए भिंडी है 20 रुपये किलो थी, आलू प्याज हैं जो कि 25-25 के इन्होंने दोनों डलवा लिए, जिस भी सब्जी की प्राइस एक होती है तो ये आधा आधा करके ऐसे डलवा लेते। तो 25 रुपये के प्याज है, 25 रुपये के आलू है, 20 रुपये की किलो भिंडी है। धनिया अच्छा नहीं मिला था तो धनिया 10 रुपये की एक छोटी सी बंडल ही ये लेके आए हैं। ये देखिए मंडी में जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, मंडी में का ही प्राइस बहुत सही रहता है। ये 10 रुपये का है ना कद्दू है, 10 रुपये का आधा किलो होगा करीब, मुझे उतना पता नहीं क्योंकि ये लेके आए हैं ना, तो मुझे उतना क्वांटिटी नहीं पता है। और 10 रुपये की मिर्ची लेके आ गए हैं ये, क्योंकि मिर्ची रखी थी घर पे, है ना। और ये धनिया के नीचे पालक भी एक गड्डी लेके आए थे, 20 रुपये की गड्डी, और ये भिंडी तो 20 रुपये की होगी, तो 20 रुपये की पालक, और ये 30 रुपये किलो टमाटर है।
तो किलो टमाटर लाए हैं। ये जो इस साइज़ के मैं एप्पल लेती हूँ, तो क्योंकि ये 60 रुपए के हैं, तो बड़े वाले साइज़ हमारे नहीं खा पाते, हमको एप्पल उतना पसंद नहीं, लेकिन हाँ, एक खाना चाहिए एप्पल, इसलिए मैं एप्पल छोटे वाले ही मंगवाती हूँ। और इलू को भी स्कूल में देने में ना ये सही रहते हैं, इसलिए 20 रुपए की आधा किलो फली है ना। और 10 रुपए का देखो 2 घिए हैं, 10 रुपए के 2 घिए हैं। और 30 रुपए किलो एक खीरा ककड़ी थी, तो इन्होंने 800 ग्राम लिए शायद 20 रुपए के। 30 रुपए किलो ये कह रहे थे पत्ता गोभी, इन्होंने फ़ोन पे ही मुझे प्राइस बताए थे, अब वो कितना है कितना नहीं है ये मुझे नहीं पता। ये जो आपको परवल यानी कुंदरू, बैंगन और अरबी दिख रही है, ये तीनों 30 रुपए की हैं। ये तीनों का प्राइस क्या था, 30-30 रुपए किलो थी। तो इन्होंने क्या किया उन भैया से, तीनों डल वाली 1 किलो, कुल 1 किलो तीनों डल वाली, ऐसे ही करते हैं ये। तो क्या है कि तीनों चीज़ें आ गई 30 रुपए में, अलग अलग नहीं लेनी पड़ी 1-1 किलो, तीनों चीज़ें डल वाली 30 रुपए में, ये सारी चीज़ें डल वाली। इससे क्या होता है, क्योंकि हम 3 ही बंदे हैं, तो आजकल ये ऐसे ही करते, पहले तो हम 1-1 किलो ले आते थे, तो सड़ने का भी पूरा टेंशन रहती है और सड़ भी जाती थी कुछ सब्जियां। आजकल ये यूं करे वाले थे, जिन सब्जियों के दाम एक है ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके पूरा 1 किलो ऐसे करवा लेते हैं। तो ये हमारे, ये भी बल्कि है ना, एक बार नहीं 2-2 बार बन जाती हैं, क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं, अरबी और बैंगन, और इलू तो खाती नहीं है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 20 रुपए के टिंडे हैं शायद, काफ़ी हैं ये भी 2 से 3 बार बन सकते हैं। करेले भी 20 रुपए के हैं, और इसमें पालक है ही 20 रुपए का। तो इस तरीके से ना सही रहता है। नहीं तो किलो किलो पहले हम लेते थे ना, तो वो सब्जियां हमारे फैमिली में हफ्ते भर में ज़्यादा पड़ती थी, वो खपती नहीं थी। अभी ये भी नहीं खपेंगे, क्योंकि देखो हमारे छोले, राजमा और चने और भी बनते रहते हैं एक टाइम, तो इस वजह से भी। तो ये काफ़ी मुझे सही लगी, ये वाली चीज़ भी सही लगी कि हाँ 30 रुपए में तीनों डल वाली, तो ये थोड़ी थोड़ी आ गई तीनों चीज़ें। तो ये सारी सब्जियां आई हैं। फ्रूट्स हाँ ये कम लाए हैं, तो अनार वगैरह भी अब मंगवाने मैंने, क्योंकि इनको लिस्ट नहीं दी थी, तो जो इन्हें सूझा फिर वो ये लेके आ गए, और उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है उस टाइम पे। तो अच्छा, कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे सब्जियां बहुत महंगी है, तो मैंने हमेशा मेरी बजट और बचत की वीडियोस में यही बोलती हूँ कि मंडी से सब्जी लेके आते हैं ना, तो काफ़ी दाम में कम जो है लगता है। अब ये और कैसे किफ़ायत होती है, ये होती है कि मंडी से लाओ, प्लस एक चीज़ और होती है, मैंने कई लोग कहते हैं ऐसा, और मंडी में ऐसा मैंने देखा भी है। पहले हमें टाइम नहीं हुआ करता था, तब हम क्या करते थे, क्योंकि ना बीच में टाइम होता ना कुछ, पहले मैं भी जाया करती थी मंडी, तो इलू, मैं और ये तीनों ही जाया करते थे। तब क्या होता था कि हमको टाइम मिलता ही 8 साढ़े 8 के बाद था। जब हम 8 साढ़े 8 जाते थे मंडी में, तो वो जो मंडी के लोग हैं ना, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं, अपने घर पे जा रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि जाते जाते में उनको सारी सब्जियां बेचनी होती हैं, और उनको अपना माल ख़त्म करना होता है, ताकि सड़े नहीं उनका माल। तो फिर वो जाते जाते में क्या करते हैं, और सस्ता कर देते हैं। रात के टाइम पे 8 साढ़े 8 9 जाते हैं ना हम मंडी, तो और सस्ता कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा होता है कि 10 रुपये में ये सारा ले जाओ, 20 रुपये में ये सारा ले जाओ, 30 रुपये में ये सारा ले जाओ, ऐसे वाला मंडी में होता है कि लो लो ये सारा भर लो, सारा भर लो। ये वाली है ना पूरी चलती रहती है मंडी में, और बहुत सारे लोग आते हैं मंडी पे, अच्छे लोग आते हैं, बड़े बड़े जो अपने बैग लेके आते हैं, और हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते की सब्जियां ले जाते हैं, फ्रूट्स ले जाते हैं। तो और रात को इसीलिए आते हैं, बड़े बड़े बढ़िया लोग भी आते हैं, मैंने बहुत देखा है। और वो लोग क्या करते हैं कि क्योंकि सब्जी वाले बोलते रहते हैं कि ये सारा ले जाओ, 10 रुपये में सारी मिर्ची ले लो, 20 रुपये में सारी, ऐसे वाली चलती है हमारे वहाँ पे जो मंडी है उसमें। तो ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा लेट हम जाते हैं ना मंडी पे, तो और ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। अभी तो हम ऐसा नहीं जाते हैं, क्योंकि अब तो ये उनके ऑफिस के पास ही पड़ती है, तो दोपहर में ही जाके आ जाते हैं। तो दोपहर में दाम अलग होता है और रात में दाम अलग होता है, और उसी दाम में ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही होती है। 10-10 रुपये किलो, 10-10 रुपये की 1.5-1.5 2-2 किलो भी है ना वो लोग दे जाते हैं, ऐसा होता है। तो इस तरीके से ना आपकी सब्जियां कम दाम में पड़ सकती हैं, किफ़ायत हो सकती है सब्जियों में। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट ये थी कि मैंने एक दिन बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, और वो देखने में किसी को बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने मुझसे रेसिपी पूछी थी, हालांकि मैंने बिल्कुल सिंपल वे में उसको बनाया था। बस तेल में ये बैंगन डाले और मसाले जो नॉर्मल वाले होते हैं वो डाले, और बस बैंगन की सब्ज़ी बन गई। लेकिन फिर भी अब किसी ने बोला हुआ है तो मैं इसकी रेसिपी दूंगी, बट उसके पहले मुझे बनानी है कॉर्न की सब्ज़ी। तो प्यूरी हमारी रेडी है, क्योंकि इलू तो बैंगन खाएगी नहीं। तो मैंने क्या किया है
कि स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया। आप थोड़ा सा बटर में इसको सौटे कर लेंगे और उसके बाद प्यूरी डाल दूँगी। फटाफट से एक इंस्टेंट वाली सब्ज़ी बन जाएगी, ग्रेवी वाली, ठीक है। और मुझे आस्था जी ने शायद बोल रखा है स्वीट कॉर्न का, तो वो भी मैं नेक्स्ट डे बता दूँगी आपको, ठीक है। बट पहले आज मैं ये वाली रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। तो बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए जो भी आप खाते हैं। मैंने मूंगफली का लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिए थोड़ी सी सौंफ और दाना मेथी, साथ ही में राई, अचारी टेस्ट के लिए सौंफ ली है। अचार का मसाला बना हुआ हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने हींग डाल दी है। ये डाल दे रही हूँ हल्दी, और बस उसके बाद बैंगन और हरी मिर्च जो काटी हुई है वो डाल दूँगी। अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्ची, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर। बस उतना ही मैंने उस दिन डाला था, मिक्स किया, उसको पकने दिया और बस सब्ज़ी तैयार हो गई। और हाँ, अमचूर पाउडर आप डाल दीजिए या फिर नींबू का रस डाल दीजिए तो खट्टा सा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। आज मैंने नॉर्मल उस दिन जो बनाई थी ना वैसी वाली ही बना के बताई है, क्योंकि उस दिन मैंने बेसन नहीं डाला था। जब मैं बेसन डालती हूँ तो थोड़ा सा तेल और लेती हूँ, और जब ये बैंगन पक जाते हैं तो मैं बेसन डालती हूँ, फिर बेसन को पकाती हूँ ऐसे करके। तो ये यहाँ पे मैंने धनिया और नींबू का रस भी डाल दिया, तो ये तो तैयार हो गई बिल्कुल नॉर्मल बिना बेसन वाली है। लेकिन हम बेसन वाली भी बनाते हैं, प्लस भर के भी, बेसन भर के वाले भी बनाते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। हर तरीके से बैंगन की सब्ज़ी हम दोनों को तो पसंद है। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।